हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल HDR प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 11 है, जहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज डिक्शनरीज का सेकंड पार्ट। हमने ये पिछली वीडियो में डिक्शनरी का जो है फर्स्ट पार्ट जो है हमने कवर किया था, और उससे पिछली वीडियो में जो हमने न्यूमेरिक वाले को पूरा पार्ट किया था। तो जिसने डिक्शनरी वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो अभी जो ऊपर आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, और जिसने पहले वाली वीडियो देखी नहीं है जिसमें न्यूमेरिक मैंने किया था उसके बाद अब जो आपके पास आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए आज सेकंड पार्ट करते हैं हम अपना डिक्शनरीज का। चम्मक भूत ने मुझे मत सता, नहीं तो मैं घुसड़ दूंगा। मैं सच कहता हूँ, घुसड़ दूंगा। तो आज जो है हमारा टॉपिक है वो है किस तरीके से जो है हम डिक्शनरीज़ को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले रखा है 2 और यहाँ पे है वेरिएबल 1 डॉट कॉपी। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ है। वेरिएबल जो है मैंने रेफरेंस ले रखी है ऑफ डिक्शनरी डिक्लेयर डिक्शनरी नेम। जिस नेम से हमने डिक्शनरी बना रखी है वेरिएबल का यहाँ पे वो मतलब है। तो चलिए अब हम एक बार दोबारा से इस चीज़ को पढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या ले रखा है, हम किसी भी डिक्शनरी को किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबसे पहले तो मैं दूसरा वेरिएबल लिखूँगा, जैसे कि मान के चलो माई डिक्ट 2 बेस्ट एग्जांपल इज इक्वल टू वेरिएबल 1। अब हमने सबसे पहले जो डिक्शनरी बनाई थी वो किस वेरिएबल से बनाई थी, माई डिक्ट अंडरस्कोर इस तरीके से बनाई थी। फिर हम यहाँ पर डॉट लगा के कॉपी करेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो कमांड आ रखी है इसने क्या बोला है कि मेरे को ये वाली जो हमारी डिक्शनरी है माई डिक्ट डॉट कॉपी, फिर यहाँ पे लगा देंगे हम नॉर्मल ब्रैकेट्स। तो इस चीज़ को कॉपी करो इस वाले वेरिएबल के अंदर। तो इस चीज़ को हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे कल वाला एग्जांपल लेते हैं अपना। तो ये जो है हमारा, हमने जो एग्जांपल कल लिया था वो सेम टू सेम एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इसको दूसरी जगह दूसरे वेरिएबल में प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ माई अंडरस्कोर डिक्ट 2 इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को किस चीज़ को कॉपी कराना है, ऊपर वाली जो हमारी डिक्शनरी है मैं उसे इसके अंदर कॉपी कराना है। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, ऊपर वाले वेरिएबल का नेम डॉट, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉपी, उसके बाद नॉर्मल ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे कर दूँगा मैं प्रिंट हमने जो नया वेरिएबल जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी डिक्शनरी स्टोर कराई है हम उसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। फिर देखते हैं क्या वो प्रिंट हुआ है कि नहीं। तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ एरर आई है जो कि है बड़ा प्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ एरर जनरेट कर देती है। यहाँ पे मैंने स्मॉल p लिखा है। अब दोबारा से रन करा के देखते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके प्रोग्रामिंग करते टाइम पे बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों का जो है आप ध्यान रखना। मैं एक बार टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे सेम टू सेम जो हमारे चीज़ें हैं वो यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे हमने माई डिक 2 को प्रिंट करवाया है, और इसके अंदर हमने कॉपी की कमांड चलाई थी जो कि ऊपर वाली डिक्शनरी है जो हमने इसको कॉपी किया था माई डिक 2 के अंदर। और फिर हमने जैसे इसको प्रिंट कराया तो इसने सेम टू सेम जितनी चीज़ें थी जैसे कि नेम, ईयर और एज, ये सब के सब जो है हमारे इसने प्रिंट करके हमें दे दी। तो इस तरीके से जो है हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये सेम चीज़ हम किसी और के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं।
जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हम एक और तरीके से जो है कॉपी करवा सकते हैं अपने डाटा को, अपने आइटम्स को, अपनी डिक्शनरी को किसी और वेरिएबल में। किस तरीके से? हम यहाँ पे वेरिएबल 2 लेंगे, उसके इज इक्वल टू में लिखेंगे डिक्ट। ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा कास्टिंग। ये जस्ट इसके बाद मैं एक बार समझाऊंगा, या फिर जैसे ही हमारा डाटा टाइप कंप्लीट होगा उसके बाद मैं डायरेक्ट कास्टिंग समझाऊंगा आपको कि डाटा टाइप्स का हमें पहले पता होना चाहिए किस किस तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे जो आप कास्टिंग कर सकते हो। कास्टिंग फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है डिक्ट एंड ब्रैकेट्स, तो ये जो है कास्टिंग के अंदर आ जाता है। तो चलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमने कॉपी किया है यूजिंग डिक्ट। तो वेरिएबल 2 डिक्ट ब्रैकेट्स, वेरिएबल का नाम जो डिक्लेयर कर रखा है जिसके अंदर हमारी डिक्शनरीज़ है, और फिर नीचे लिख दोगे वेरिएबल 2 जो कि आपने नया वेरिएबल प्रिंट करवाना है। तो चलिए एक बार इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, मैंने उस चीज़ को रिमूव करा है। सेम चीज़ लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ लिखना है मेरे को डिक्ट ब्रैकेट्स और ऊपर वाली डिक्शनरी का नाम वेरिएबल माई अंडरस्कोर डिक्ट। अब इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, पहले टर्मिनल क्लियर कर लेंगे हम अपना। तो आप यहाँ चेक करेंगे दोबारा से सेम टू सेम रिज़ल्ट जो है हमें मिल गया है। यहाँ पे हमने भी सेम चीज़ किया, बस यहाँ पे हमने डिक्ट का यूज़ किया है और उस वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, माई अंडरस्कोर डिक्ट डॉट कॉपी नॉर्मल ब्रैकेट्स। एक इसका यूज़ करके और एक इसका यूज़ करके हम जो है अपनी डिक्शनरी को कॉपी करवा सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेस्टेड, ये एक तरीके का, ये मान के चलो नेस्टेड का मतलब ये हो जाता है, मान लो आपकी ये वाली डिक्शनरी थी, ये जो आपकी डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के भी अंदर एक और डिक्शनरी हम डाल सकते हैं, उसके भी अंदर एक और डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी के अंदर भी एक डिक्शनरी, और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी डिक्शनरी डाल सकते हैं हम। एक डिक्शनरी के अंदर कई सारी मल्टीपल्स ऑफ डिक्शनरी बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरीज़। तो इसका किस तरीके से कैसे यूज़ है आपको बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेस्टेड डिक्शनरी, अ डिक्शनरी कैन कंटेन डिक्शनरीज, दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरीज। मतलब एक डिक्शनरी जो है वो बहुत सारी डिक्शनरी को भी कंटेन कर सकती है, तो उसको हम नेस्टेड कह सकते हैं। एक भी हो सकती है, वो बहुत सारी भी हो सकती है। इफ़ यू वांट टू ऐड 3 डिक्शनरीज इनटू अ न्यू डिक्शनरी देन क्रिएट, यहाँ पे एग्जांपल है, क्रिएट 3 डिक्शनरीज देन क्रिएट 1 डिक्शनरी दैट विल कंटेन दी अदर 3। इस वाली चीज़ को हम बाद में करेंगे क्योंकि ये हमारे दूसरा एग्जांपल हो जाएगा। तो चलिए एक बार एक डिक्शनरीज़ के अंदर डिक्शनरीज़ हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये सारा, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड 1। हम पहली डिक्शनरी का नाम दे देते हैं चाइल्ड 1। तो यहाँ पे आप चेक करोगे एक बार, मैंने अभी तक सिर्फ चाइल्ड 1 वही डिक्शनरी है हमारे पास। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स थे ये वाले, उसके बाद मैंने लिख दिया चाइल्ड 1, फिर यहाँ लगा दिया मैंने कॉलिन्स। अब इसके अंदर मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया और फिर यहाँ पे हमने डिक्शनरी जितने भी आइटम्स थे हमने वहाँ पे ये लिख दिए जैसे ये लिखे हुए हैं, और फिर उसके बाद हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ लगा देंगे हम कॉमा, फिर यहाँ लिख देंगे हम चाइल्ड 2 सेम कॉलन्स ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे इस डिक्शनरी के लिए ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड 1 और उसकी वैल्यूज़ ये, और चाइल्ड 2 इसकी वैल्यूज़, ये इसके लिए आइटम बन जाएंगे। कहने का मतलब ये, एक बार आपको फिर से दोबारा बताता हूँ एक बार अच्छे से करके, ताकि आपको समझ आए क्या कहना चाहता हूँ मैं। अभी जैसे कि हमने इसको मान लो, इसको हटा लो, ये चीज़ नहीं है, तो अभी क्या है, माई डिक्ट ब्रैकेट्स ओपन,
फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नेम, ईयर, एज, इसके लिए अभी ये की है टू एक्सेस दीज वैल्यूज़। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बना दिया चाइल्ड एक, और यहाँ पे सेम जो हम यूज़ करते थे कॉलन्स लगा दिए। तो क्या हो गया, इसके लिए अब ये की बन चुकी है और उस की ये वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे हम दूसरी की बनाएंगे, कॉमा चाइल्ड 2, फिर कॉलन्स, फिर ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो भी हम डाटा लिखेंगे वो इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। और हम फिर उन वैल्यूज़ में से हमें क्या चीज़ चाहिए फिर हम वो चीज़ निकालते हैं। तो इस तरीके से जो है ये नेस्टेड बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक डिक्शनरी ये रही, दूसरी डिक्शनरी हमारी ये रही, तो इस तरीके से जो है हम नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे 2 डिक्शनरीज़ बनाई है। पहले नंबर पे चाइल्ड 1 जिसके अंदर अपना डाटा स्टोर है पहला, और फिर बनाया है चाइल्ड 2। इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये वाला जो पार्ट है, ये जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, हर डिक्शनरी जैसे चाइल्ड 1 फिर हम कॉलन्स लगाते थे, उसके बाद वैल्यू लिख के कॉमा लगाते थे। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे वैल्यू हमने लिख दी ब्रैकेट्स के अंदर, उसके बाद कॉमा लगा के फिर आप दूसरी डिक्शनरी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ है, मैंने यहाँ पे 2 डिक्शनरीज़ बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी 2 डिक्शनरीज़ हो चुकी है। ये यहाँ से हमारे पहले बड़े वाले ब्रैकेट शुरू होते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने ये 2 डिक्शनरीज़ बना ली। तो चलिए अब एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। जस्ट एक सेकेंड प्लीज़। तो यहाँ पे अब हम कैसे प्रिंट करेंगे, अब जैसे कि मेरे को चाहिए माई डिक्ट 1 यहाँ पे, अब मेरे को इसके अंदर से चाइल्ड 2 जो है उसके भी अंदर से मेरे को मॉडल चाहिए थार। तो अपन इसको कैसे एक्सेस करते हैं, यहाँ पे लगाओगे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर आप लिखोगे चाइल्ड 2, क्योंकि वो चाइल्ड 2 के अंदर स्टोर है। फिर उसके बाद यहाँ दोबारा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे और फिर लिखोगे आप मॉडल, और अब इसको करा दोगे प्रिंट। तो यहाँ पे आप चेक करोगे आपका थार आ चुका है। मज़ा आया। एक बार दोबारा समझते हैं हम इसको। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पहले था माई डिक्ट, हम नॉर्मल जब प्रिंट करते थे तो क्या लिखते थे, माई डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स और जिस चीज़ को हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पहले नॉर्मल थी। अब यहाँ क्या हो चुका है, नेस्टेड। तो नेस्टेड के अंदर क्या है, अगर इसके अंदर भी एक और डिक्शनरी होगी तो उसके लिए भी आप एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और फिर उसके अंदर की चीज़ एक्सेस करोगे। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ लिखा है माई डिक्ट, तो यह क्या है, यहाँ लिखा है माई डिक्ट चाइल्ड 2, मतलब कि यहाँ पे जो मेरी पहली डिक्शनरी है, ये वाली डिक्शनरी जिससे हमने डिक्लेयर कर रखी है, उसके अंदर आप जाओ चाइल्ड 2 पे, यहाँ पे आइए चाइल्ड 2 पे आ चुका है चाइल्ड 2। तो अब क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हम अगले ब्रैकेट में मॉडल। इसका ये मतलब है चाइल्ड 2 जो है उसके अंदर एक्सेस करो मॉडल, मॉडल की हमने लिखी और उसकी आगे हमारे पास वैल्यू थार। तो इस तरीके से जो है हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब मेरे को जो है सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट करानी है जो भी चाइल्ड 2 के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली मैं इसको इस तरीके से लिख दूँगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा चाइल्ड 2 माई डिक्ट चाइल्ड 2, तो उसने क्या है, मेरे को पूरे के पूरे चाइल्ड 2 के अंदर जितनी चीज़ें थी वो सारी की सारी मेरे को प्रिंट करवा दी। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सेस कर सकते हैं नेस्टेड लूप के अंदर भी, और नॉर्मली भी हम एक्सेस कर सकते हैं। नेस्टेड लूप में हमारे को जितने हम उसके अंदर डिक्शनरीज़ बनाते जाएंगे उस हिसाब से हमें अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है उस तरीके से लगाने हैं जिस भी चीज़ों को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल है, इफ़ यू वांट टू ऐड 3 डिक्शनरीज़ इनटू अ न्यू डिक्शनरीज़ देन क्रिएट 3 डिक्शनरीज़। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे ना करके एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बेसिकली ये क्या कहना चाहता है। मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ से। इसी की बात की थी ना तुमने, बहुत खतरनाक स्टेज पे, इसे खुला क्यों छोड़ रखा है?
आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके पॉज कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने क्या कही है कि आप जो हमारी 2 से 3 डिक्शनरीज़ है उसको एक नई डिक्शनरी के अंदर कैसे एक्सेस करवा सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं ये, या फिर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से माई एडिक्ट को, और फिर यहाँ पे मैं इसको इज इक्वल टू कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमारी एक पहली डिक्शनरी बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं दूसरी डिक्शनरी बनाता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी है, और यहाँ पे मैंने दोबारा से वो डिक्शनरीज़ जितनी जो पहले थी उसको सेम टू सेम एज इट इज़ लिख दिया है। यहाँ पे आप एक चीज़ चेक करना, हमने उसमें क्या किया था, हमारे स्ट्रिंग थी वो पहले, यहाँ पे रेड लाइंस आ रखी है नंबर्स के नीचे। तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि ये अब एक स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि ये एक वेरिएबल बन चुका है, और वेरिएबल के अंदर जो है हम गैप नॉर्मल नहीं रख सकते। उस टाइम पे वहाँ पे ये स्ट्रिंग थी, जिसकी वजह से यहाँ चाहे कितना ही गैप हो तो उस चीज़ को वो कंसीडर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे ये एक वेरिएबल बन चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें एक अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि वेरिएबल्स के नाम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगा देते हैं हम। तो आप चेक करेंगे इनका कलर भी चेंज हो चुका है, मीन्स ये वेरिएबल बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ वेरिएबल, अपना माई एडिक्ट, इज इक्वल टू, हम यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट्स अपने, सेम एक जिस तरीके से हम डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से जो हम इसको भी यहाँ पे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब अपने काम को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम जो ऊपर हमने लिखा हुआ है उसी चीज़ को हम नीचे उतार लेते हैं, वेरिएबल्स के नाम को। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाई हमने, जैसे हम डिक्लेयर करते थे, की बनाते हैं एक, चाइल्ड 1 अंडरस्कोर 1 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम कॉलम्स लगा के चाइल्ड 1 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे कॉमा लगा के फिर दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं, जो हमारी कह सकते हो दूसरी डिक्शनरी है। तो यहाँ पे जो है हमने इन दोनों को यहाँ पे बना दिया है। तो अभी ये यहाँ पे क्या चीज़ परफॉर्म करेगा, अब जैसे ही मैं इसके अंदर करूँगा प्रिंट माई डेट, अब जैसे मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट माई डेट, अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा चाइल्ड 1। तो ये यहाँ से घूम के ये जो चाइल्ड 1 है हमारी, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब हम यहाँ पे लगा देंगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लिख देंगे नेम, फिर इसको क्लोज़ कर देंगे और इसे प्रिंट कराएंगे। तो हमारे को जो है ये हमारा नेम जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं एक बार। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी डिक्शनरी को कॉल करते हैं माई डिक्ट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और मैं लिखूँगा चाइल्ड 1। अब देखते हैं इसको प्रिंट करने के बाद क्या आता है। सबसे पहले हम चाइल्ड 1 प्रिंट करते हैं। इसको टर्मिनल बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। होप सो आपको दिख रहा होगा। चलिए अभी हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं अभी इसके अंदर होता क्या है।
यहाँ पे आप चेक करोगे इसने सारी की सारी जितने एलिमेंट्स थे हमारे चाइल्ड 1 के, जितने भी आइटम्स थे उसने हमारे को यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है। अब हम यहाँ पे इसको एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम एक वैल्यू मांगते हैं इससे नेम की। अब प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखोगे आपको मेरा नेम आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हम दो तरीक़ों से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एक आप नेस्टेड कर सकते हैं, एक के अंदर एक बना के, एक ही डिक्शनरी में कई सारी डिक्शनरी बना के, या फिर आप ये कर सकते हो, ये भी इजी टास्क है अपना, कि भाई यहाँ पे हमने नॉर्मल डिक्शनरीज़ बना दी, फिर एक डिक्शनरी के अंदर हमने उन सारी डिक्शनरीज़ को कॉल कर लिया, उसके अंदर उस चीज़ को रख लिया, स्टोर करा लिया। तो इस तरीके से भी हम जो है कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पाइथन डिक्शनरीज़ एक्सेसिंग आइटम इन नेस्टेड। अभी रिसेंटली जो है हम ये वाला टॉपिक अभी करके आ चुके हैं कि किस तरीके से हम आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि किस तरीके से एक एक स्टेप करके ये चीज़ जो है एक्सेस करता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ और टाइप के मेथड्स हैं जिनके, जैसे क्लियर हमने किया था, कॉपी हो चुका है, फॉर कीज़ हमारा नहीं हुआ है। फॉर कीज़ होता है रिटर्न अ डिक्शनरी विद द स्पेसिफिक की एंड वैल्यू। इसके अंदर जो है एक पर्टिकुलर की और वैल्यू के साथ जो है हमारे को वो चीज़ एक्सेस होगी, पूरा जो हमारा आइटम जो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। गेट हमने कल भी ये पिछली वाली क्लास में किया था, आइटम्स, कीज़, पॉप आइटम, ये मोस्टली जो है हमने इसके अंदर हमने ये चीज़ें पहले कर रखी है और जितनी हमारी काम की थी हमने उतनी हमने यहाँ पे परफॉर्म करी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथन डिक्शनरी, चलिए अब आप खुद से इस चीज़ को ट्राई करके देखिए। प्रॉब्लम 1, क्रिएट अ डिक्शनरी कंटेनिंग 3 आइटम्स इन इट। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी 3 आइटम्स जो है डिक्शनरी के अंदर स्टोर कीजिए। इन इट यूज़ द गेट मेथड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम। तो गेट का यूज़ करके जो है आप सेकेंड वाली जो आइटम है उसको एक्सेस कीजिए, उसकी वैल्यू एक्सेस कीजिए। तो चलिए ये करके देखते हैं। एक बार आप इसको दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे के पूरे का। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने घर पे भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सब के आंसर्स मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक आप इन सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ पर टाइप करके अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स के साथ।